आज यानी 26 दिसंबर से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट चालू हो गया है। ये बॉक्सिंग डे नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि आखिर ये बॉक्सिंग डे टेस्ट है क्या। क्या इसका सच में संबंध बॉक्सिंग से है या नहीं है, या इसके पीछे क्या कहानी है। आज के इस वीडियो में जितने भी आपके दिमाग में सवाल हैं, सभी सवाल के हम जवाब देंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर ये बॉक्सिंग टेस्ट होता क्या है। बॉक्सिंग डे टेस्ट जो होता है, इसका संबंध दूर दूर तक बॉक्सिंग से बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोग जानते भी होंगे, लेकिन जो लोग जानते भी होंगे उनके मन में सिर्फ एक आधा स्टोरी होगी। मैं आपको बताता हूं, सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, इसके पीछे 3 स्टोरीज हैं। वो क्या क्या है, चलिए एक एक करके मैं आपको बताते हैं। सबसे पहले स्टोरी देख लेते हैं। सबसे पहले जो स्टोरी है, जो 25 दिसंबर को ऑब्वियस सी बात है क्रिसमस होता है। क्रिसमस के दौरान, क्रिसमस के दौरान नहीं, पूरे साल के दौरान एक बॉक्स रखा जाता है जिसमें लोग आते हैं, बॉक्स में अपने गिफ्ट्स डालते हैं और वो गिफ्ट्स को 26 दिसंबर को खोलने की रिवाज है, परंपरा है। और जो भी बॉक्स से निकलता है, जो भी गिफ्ट निकलते हैं, वो जरूरतमंद बच्चों को या जरूरतमंद लोगों को दान दे दिया जाता है। वो चीज़ भी आप देख सकते हैं। बॉक्सिंग डे से जुड़ी पहली कहानी यह है कि चर्च में क्रिसमस के दौरान एक बॉक्स रखा जाता है। चर्च में आने वाले लोग इस बॉक्स में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए गिफ्ट रखते हैं। क्रिसमस के अगले दिन उस बॉक्स को खोला जाता है और गिफ्ट में मिले सामानों को गरीबों में बांट दिया जाता है। क्रिश्चियन लोगों की शादी होती है वो भी चर्च में होती है। और शादी में मिले गिफ्ट्स को बॉक्स में, जो एक बॉक्स पर्टिकुलर रखा है उसमें रखा जाता है, उसमें सभी लोग डाल दिए जाते हैं और उसको 26 दिसंबर को खोलने की रिवायत है या परंपरा है। तो इसीलिए इस दिन जो भी टेस्ट चालू होता है, तो इसको कहते कहते ये बातचीत जो प्रचलन में आ गई, तो इसको बॉक्सिंग डे टेस्ट कहा जाता है। चलिए दूसरी कहानी बताते हैं। दूसरी कहानी अगर आप देखें, तो दूसरी कहानी में अगर आप देखें तो कोई भी क्रिसमस के दिन छुट्टी बिना लिए छुट्टी काम करते रहते हैं। जैसे ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि क्रिसमस के दिन छुट्टी होती है, लेकिन क्रिसमस के दिन कई लोग ऐसे भी हैं जो छुट्टी नहीं लेते हैं और उस दिन भी काम करते हैं। तो उनके काम के जो जज्बा है उसको सलाम करने के लिए भी ये बॉक्सिंग डे जो है उसका नाम पड़ा है। आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। क्रिसमस के दिन किसी भी दिन छुट्टी ना लेने वाले न लेकर काम करने वाले लोगों के लिए इस दिन का नाम बॉक्सिंग डे पड़ा। इस दिन उनके काम की तारीफ की जाती है। छुट्टी न लेकर काम करने वाले का जज्बा ही बॉक्सिंग डे कहलाता है। क्रिकेटर्स भी, जितने भी क्रिकेटर्स होते हैं वो भी इस दिन छुट्टी न लेकर के मैचेस खेलते हैं, प्रैक्टिस में लगे रहते हैं। तो उनके लिए भी क्रिकेटर्स भी त्यौहार में अपने घर पर न रहकर मैच खेलते हैं। तो इस वजह से बॉक्सिंग डे का कनेक्शन भी मैचों से जोड़ दिया गया। तो ये थी दूसरी कहानी। चलिए अब दिखाते हैं तीसरी कहानी, बताते हैं आपको। तीसरी कहानी भी इसमें जुड़ी है। वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी के कैलेंडर के मुताबिक क्रिसमस डे के अगले दिन यानी 26 दिसंबर को बॉक्सिंग डे कहते हैं। आयरलैंड और स्पेन जैसे कई देशों में इसे सेंट स्टीफन्स डे भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रिसमस के अगले दिन लोग एक दूसरे को क्रिसमस गिफ्ट बॉक्स, जो गिफ्ट है वो बॉक्स गिफ्ट करते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक बॉक्सिंग डे क्रिसमस की छुट्टी के बाद हफ्ते का पहला दिन होता है। छुट्टी के बाद कई लोग काम पर जाते हैं और उनके मालिक क्रिसमस उपहार के रूप में उन्हें बॉक्स गिफ्ट करते हैं, इसलिए इस दिन का नाम बॉक्सिंग डे पड़ा। तो ये 3 कहानियां हैं इस बॉक्सिंग डे के पीछे। आपको जो ज्यादा रिलेवेंट लगे आप उसको मान सकते हैं, और वैसे तो तीनों ही प्रचलन में है, जो भी आपको सही लगे वो मान सकते हैं आप। चलिए अब देखते हैं कि ये बॉक्सिंग डे जो शब्द है ये क्रिकेट से कैसे जुड़ा, कब जुड़ा और कैसे जुड़ा, ये भी देख सकते हैं। इसमें 2 चीजें हैं, इसके बाद भी एक चीज है उसको हम बताएंगे। माना जाता है कि बॉक्सिंग डे की क्रिकेट में एंट्री 1892 में हुई थी। उसी साल ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में शेफील्ड शील्ड टूर्नामेंट में विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स के बीच क्रिसमस के दौरान एक मैच हुआ था। इसके बाद हर साल दोनों टीमों के बीच क्रिसमस के दौरान मैच होने लगे और यह एक परंपरा बन गई। हर मैच में बॉक्सिंग डे का दिन जरूर शामिल होता है। हालांकि यह जरूरी नहीं कि वह मैच 26 दिसंबर से ही शुरू हो। तो उसके जो वैसे देखा जाए, मतलब इंटरनेशनल की बात नहीं करें, लेकिन अगर वैसे शुरुआत की जाए तो ये 1892 में इसको स्टार्ट हुई थी। और किसके बीच मैच हुआ था? विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स के बीच में मैच हुआ था। ठीक है, उसके बाद तो एक धीरे धीरे करके ये परंपरा बन गई और 26 दिसंबर को जो भी टेस्ट चालू होता है उसमें वो बॉक्सिंग डे नाम पड़ जाता है। ठीक है, इसमें एक और कहानी है। देखिए 1950 और 51 में पहला इंटरनेशनल बॉक्सिंग डे टेस्ट, पहला, ये इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, तब पहले वैसे क्लब क्रिकेट हुआ करती थी। पहला इंटरनेशनल बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच ऐसा सीरीज में खेला गया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 22 दिसंबर से शुरू हुआ था और मैच का 5वां दिन बॉक्सिंग डे के दिन पड़ा था। बॉक्सिंग डे यानी 26 दिसंबर को पड़ा था। 1953 से 1967 के बीच एक दौर ऐसा भी आया जब कोई भी मैच
बॉक्सिंग डे यानी 26 नवंबर के दिन नहीं खेला गया। मतलब कई सारे मैचेस पड़े लेकिन 26 नवंबर को के दिन कोई भी ऐसा मैच नहीं खेला गया। 1974-75 का जो एशेज सीरीज हुई थी, एशेज सीरीज का तीसरा मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड और बॉक्सिंग डे 26 नवंबर के दिन शुरू हुआ था। यहीं से बॉक्सिंग डे टेस्ट की शुरुआत हुई थी। तो एक हिसाब से देखा जाए तो जैसे यहाँ पे बताया हमने कि 1892 में स्टार्ट हुआ था, तब जाकर के वो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में उठा, विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स के बीच में। वहां पे तब तो क्रिकेट जो थी वो क्लब क्रिकेट में खेली जाती थी। वहां से क्रिकेट की आप ये कह सकते हैं शुरुआत भी हुई थी उस टाइम पे, धीरे धीरे करके मतलब प्रचलन में आ रहा था क्रिकेट। लेकिन इंटरनेशनली अगर बात करें तो 1950-51 में पहला बॉक्सिंग डे टेस्ट खेला गया था और उसके बाद हो गया धीरे धीरे कहते लगे, लोग कहने लगे। और ये जब भी कभी 26 नवंबर के दिन पड़ता है मैच तो इसको बॉक्सिंग डे टेस्ट कहा जाता है या बॉक्सिंग डे भी कहा जाता है इसको। ठीक है, अब देख लेते हैं भारत ने आखिर कितने बॉक्सिंग डे टेस्ट खेले हैं अभी तक। चलिए ये भी बता देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सभी बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ही खेले जाते हैं। भारत अब तक ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच खेला उन्होंने। कितने टीमों के खिलाफ? 1, 2, 3 और 4 टीमों के अगेंस्ट उन्होंने बॉक्सिंग डे टेस्ट खेला है। ठीक है, भारत ने अब तक कुल 15 बॉक्सिंग डे टेस्ट खेले हैं। जितने भी टेस्ट हुए हैं उसमें से 15 बॉक्सिंग डे टेस्ट रहे हैं। इनमें से टीम को 4 जीत मिली है, 9 में हार मिली है और 2 मैच जो रहा है वो ड्रॉ रहा है। उतना अच्छा नहीं रिकॉर्ड रहा है भारत का बॉक्सिंग डे टेस्ट में। फिलहाल अभी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ये मैच चल रहा है, देखते हैं इसका क्या नतीजा आएगा। अब देख लेते हैं कि इसमें क्या कैसे चीजें रही। जैसे हमने शुरुआत में ही आपको बताया था कि जो टोटल टेस्ट थे बॉक्सिंग डे वो थे 15 भारत ने खेले, जिसमें रिजल्ट अगर आप देखें तो 4 जीते हैं और 9 में हार मिली है, जिसमें से 2 ड्रॉ रहे हैं। 2010 की बात अगर बात करें तो 2010 के बाद भारत ने 7 खेले हैं अभी तक बॉक्सिंग डे टेस्ट, जिसमें से रिजल्ट की बात करें तो 4 जीते हैं, 2 हारे हैं और 1 ड्रॉ है। तो 2010 के बाद जो रिकॉर्ड रहा है वो काफी अच्छा रहा है भारतीय टीम का। चलिए कुछ और देख लेते हैं चीजें। भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसा ऑब्वियस सी बात अभी चल रहा है तो इसी का हम रिकॉर्ड आपको बताते हैं, प्रीवियस रिकॉर्ड बता देते हैं कि कितने मैचेस हो चुके हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट के, इनका क्या परिणाम रहा है। साल 1992 में पहली बार खेला गया था और पहले भारत ने बल्लेबाजी की थी और वो मैच दक्षिण अफ्रीका ने 9 विकेट से जीता था। फिर 1996 में हुआ जिसमें साउथ अफ्रीका ने पहली बल्लेबाजी की और 328 रन के बड़े मार्जिन से मैच जीता उन्होंने। फिर 2006 की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका ने पहली बल्लेबाजी करते हुए स्टार्ट किया था मैच और फिर दक्षिण अफ्रीका ने इसको 174 रनों से जीता था। ठीक है, फिर 2010 की बात करें, 2010 में पहली बल्लेबाजी भारत ने की थी और भारत ने 87 रनों से मैच जीता था। फिर 2013 की अगर बात करें तो भारत ने पहले बल्लेबाजी की और दक्षिण अफ्रीका 10 विकेट से जीता था। 10 विकेट की जीत भी बहुत बड़ी जीत होती है। और 2021 में आखिरी बार भारत ने 113 रनों से जीता था। तो ये कुछ रहा बॉक्सिंग डे टेस्ट का भारत का इतिहास। और इसको बॉक्सिंग डे टेस्ट क्यों कहा जाता है, इसके पीछे जितनी भी स्टोरीज थी वो हमने आपको बता दी है। आपको जो उचित अच्छी लगे या रेलेवेंट लगे आप उसको मान सकते हैं। तो ये कुछ था वीडियो इस बॉक्सिंग डे टेस्ट के बारे में और भारत का क्या रिकॉर्ड रहा है उसके बारे में भी रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। आप अपने सुझाव या अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। थैंक यू।